दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे का ने बताया है कि एनएचएआई की तरफ से एक्सप्रेसवे का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ कारणों से पहले से प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे का काम उद्घाटन नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा कर लिया जाए। जल्द ही इसका उद्घाटन भी किया जाए। दिल्ली देहरादून हाईवे पे काम चल रहा है। उसका उद्घाटन पहले ही प्रस्तावित था, लेकिन कतिपय कारणों से वो हो नहीं पाया। इसमें भारत सरकार के स्तर से निर्णय होना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। तो एनएचएआई इसको वर्कआउट कर रहा है और जैसे ही भारत सरकार से इसमें निर्देश प्राप्त होते हैं, इसका उद्घाटन किया जाएगा। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां तेज हो चली हैं और कब उद्घाटन भी किया जा सकता है इस एक्सप्रेसवे का? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से दिल्ली और एक्सप्रेस हाईवे को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे को बनाया जा रहा है और इसकी तैयारियां तेज़ की जा रही हैं कि कार्य लगातार किया जा रहा है कि जल्दी इसका कार्य पूरा हो और फिर इसका उद्घाटन कराया जाए। देखिए, अभी हाल ही में जिस तरह से राष्ट्रीय खेलों के दौरान सुनने में आया था कि इसके उद्घाटन के लिए पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उस दौरान जो है कुछ कारण रहे कि उस दौरान जो है कार्य पूरा नहीं था, तो इस वजह से उसका उद्घाटन नहीं कर पाए। लेकिन अब एक बार फिर एनएचएआई के ओर से कहा जा रहा है कि लगातार इसका कार्य पूरा किया जाएगा और जल्दी कार्य पूरा होने के बाद फिर इसकी तारीख निर्धारित की जाएगी और इसका उद्घाटन कराया जाएगा। इसको लेकर के जो लोक निर्माण विभाग के सचिव हैं पंकज कुमार पांडे, उन्होंने तौर पर कहा है कि एनएचएआई लगातार इसका काम जो है तेजी में कर रहा है और उद्घाटन कर देती है कि ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है ये 4 फेज में बनाया जा रहा है। पहला फेज अक्षरधाम से दिल्ली से शुरू होगा और वो वहाँ बागपत तक होगा। उसके बाद बागपत से जो दूसरा इसका फेज है वो सहारनपुर बाईपास तक रहेगा और तीसरा फेज सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक रहेगा और गणेशपुर से जो एलिवेटेड हाईवे है वो देहरादून के आसा रोडी तक बनाया गया है। यानी 4 फेज में इसको डिवाइड किया गया है और 13,000 करोड़ का ये एक्सप्रेस वे है जो दिल्ली के जो देहरादून की दूरी है वो तय की जाएगी 210 किलोमीटर की। लेकिन पहले 6 से 6.5 घंटे इसमें यात्रा करने में लगता था, लेकिन अब जिस तरह से इसको बनाया जाएगा और जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, इसका लोकार्पण हो जाएगा, उसके बाद जो है महज 2.5 घंटे के अंदर जो है ये सफर को तय किया जा सकेगा। साथ ही जिस तरह से एलिवेटेड हाईवे की बात की जा रही है कि वो एलिवेटेड हाईवे जो है गणेशपुर से आसा रोडी तक बनाया जा रहा है। 12 किलोमीटर का ये एलिवेटेड हाईवे है और 575 पिलरों पर यह बनाया गया है और इसके पिलरों की ऊंचाई भी वो जो है बाद में बढ़ाई गई थी, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था और उसके ऊंचाई को बढ़ाने के निर्देश दिए थे कि यहाँ पर क्योंकि राजाजी टाइगर रिजर्व है और वहाँ पर जो है जो जंगली जानवर है उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना, उसको ख्याल में रखते हुए 12 किलोमीटर का लंबा हाईवे 575 उस पर बना हुआ है पिलरों पर। और इसके साथ ही जिस तरह से 4 फेज़ की बात करें तो 4 फेज़ में सहारनपुर बाईपास से लेकर गणेशपुर तक का जो कार्य है वो अभी थोड़ा तेज़ी पर चल रहा है, लेकिन अभी उसको होने में पूरा होने में लगभग 1 साल लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उन आबादी वाले क्षेत्रों को जो है पुल से कनेक्टेड किया जा रहा है, ताकि जिस रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी उस रफ्तार में कोई दिक्कत ना आए, कोई जो जंगली जानवर है वो बीच में ना आए या वाहन जो लोग हैं वो क्रॉसिंग करें तो उसमें कोई परेशानी ना आए, उसके लिए नीचे से पुल के नीचे से कनेक्टिविटी दी जा रही है। और अगर बात करें इस 210 किलोमीटर लंबे पुल की तो इसमें 16 एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दिए गए हैं जो आने जाने के लिए लोगों को काफ़ी किफ़ायती रहेंगे इसमें एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। तो निश्चित तौर पर विशाल इसको देखा जाए तो ये बहुत किफ़ायती साबित होने वाला है। दिल्ली से देहरादून के जो लोग यहाँ पर देहरादून में पर्यटक भी आते हैं या अपने काम से भी लोग आते हैं तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद ये होने वाला है, क्योंकि जो 6.5 घंटे का सफर रहता था वो मात्र 2.5 घंटे में जो है पूरा जो है वो कर पाएंगे। जी योगेश, लेकिन ऐसे में नेटवर्किंग को लेकर के किस तरह से काम चल रहा है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि नेटवर्क अक्सर बाधा बनता है इस रोड पर? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है। जब वहाँ से 12 किलोमीटर का ये सफ़र रहता है, इस दौरान जो है जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है वो नहीं मिल पाती है, उस कारण जो है लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, उसमें बहुत पहले से कहा जा रहा था कि नेटवर्किंग मार्केट जो है वो नेटवर्क के लिए यहाँ पर टावर लगाएंगे, जिससे नेटवर्क की समस्याएँ खत्म हो जाएंगी और जो है लोगों को आसानी से यहाँ पर उनकी रिंगटोन बजती हुई सुनाई देंगी और वो आसानी से बात कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि लंबे समय से इसके लिए सिर्फ प्रपोजल बनाया जा रहा है, प्रपोजल भेजा जा रहा है, लेकिन इसका
जो धरातल पर है वो कार्य अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसको लेकर के जिस तरह सरकार ने निर्देशित किया था कि जल्द इसको किया जाए, वो देखने वाली बात है कि आखिरकार अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया है और आखिरकार इसके लिए अभी तक आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाया गया है। क्योंकि हाईवे की बना करके इसकी सीमा और समय को निर्धारित तो किया जा रहा है कि 2.5 घंटे में महज दिल्ली और देहरादून का सफर तय होगा, लेकिन जिस समय वो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, अगर उस समय उनको कोई समस्या होगी या जिस तरह से एनएचआई की सुविधाओं का अगर उनको फायदा लेना होगा तो उसके लिए उनको फोन करना होगा एनएचआई के टोल फ्री नंबर पर। लेकिन जब नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होगी तो वहां पर वो कॉल भी नहीं कर पाएंगे और काफी समस्याओं से जूझते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में इस 12 किलोमीटर की जो अंतराल है इसके बीच में टावर लगा करके जो जिस तरह से कहा जा रहा था कि नेटवर्क कनेक्टिंग दी जाएगी, उसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो है 210 किलोमीटर के बीच में ये सिर्फ मात्र 12 किलोमीटर का वो सफर होगा जिसमें कनेक्टिविटी नहीं होगी और इस दौरान अगर परेशानी आती है तो निश्चित तौर पर जो है बड़ी समस्या भी हो सकती है। तो रात्रि का समय भी हो या दिन का समय हो, अगर किसी को कोई फोन करना हो तो उसमें यहाँ पर बहुत समस्या रहती है। तो इस दौरान जो पहले प्रपोजल बनाया गया था उस पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।